है कि सनम के खिलाफ सिर्फ 2 ही केसेस थे जिसमें उसकी ऑलरेडी जमानत हो चुकी है। अब अगर सी क्लास कैदी की तरह रह रही हैं वो, जैसे इमरान खान को रखा हुआ है ऐसे उसको भी रखा हुआ है, करवाया है, पूरी पीटीआई को तबाह कर दिया गया है। अब वो है और उसकी बेल जो है वो 11 तारीख को एक्सेप्ट हो गई थी। हमने अपनी मर्जी से उसके बेल बाउंड जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि हमें ये था कि हम पहले ये डिटेल्स ले लें कि उसके ऊपर कोई और केस तो नहीं है। आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज को हमने पार्टी बनाया था, उन सब ने रिटन रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि सनम के खिलाफ सिर्फ 2 ही केसेस थे जिसमें उसकी ऑलरेडी ज़मानत हो चुकी है। अब अगर हाई कोर्ट को उन्होंने ये कह दिया है और अगर वो इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिससे सनम की आज़ादी जो है उसको ख़त्म किया जा सके। अगर वो करेंगे तो हम उसी तरह कोर्ट के फॉरम्स को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2 मुकदमात हैं जो कि आपको रिपोर्ट भी मिली है पुलिस की जानिब से, क्या दोनों में जो है ना जमानत हो गई है? जी, दोनों में जमानत उसकी हो गई। एक में बेल बॉन्ड सबमिट होना, एक बटा 109 109 का उसमें हम पेंडिंग है। बेल बॉन्ड सबमिट करेंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि उस पर क्या मामला बनता है। कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त व्यू दिया है, कोर्ट ने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट किया है और इंतज़ामिया ने उसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया है कि उनके पास सिर्फ 2 ही मुकदमे जिसमें हमने तमाम ओवरऑल एजेंसी जो है पाकिस्तान की उनको हमने पार्टी बनाया कि अगर उसके पास कहीं FIA में कोई केस है तो वो भी बता दिया जाए, अगर CTD में है वो भी केस बता दिया जाए, अगर CCP लाहौर के पास कोई केस है तो वो भी बता दिया जाए, अगर IG पंजाब के पास पूरे पंजाब में कोई लिटिगेशन या कोई केस हमारे केस है तो वो भी बता दिया जाए। उसके साथ साथ हमने CIA को भी इसमें पार्टी बनाया कि वो भी बता दें अगर उनके पास कोई ऐसी FIR मौजूद है जिसपे सनम जावेद नॉमिनेटेड इन FIR है तो वो भी लाके कोर्ट में पेश कर दिया है। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से हमने जो कोर्ट से रिलीफ मांगा था तो कोर्ट ने हमें वो रिलीफ दे दिया है। अब देखना है कि उसकी रिहाई के बाद क्या, अब देखना है कि कोर्ट के फैसले पर इंतजामिया अमल करती है या नहीं करती। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप पिछले 5 माह से अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं, पूरी पीटीआई इस वक्त जो है उन पर ये मुश्किलात आई हैं, तो आप भी ये समझते हैं कि ये जो सनम जावेद के साथ ये जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार इमरान खान है? मैं ये क्यों समझूंगा कि उसका जिम्मेदार इमरान खान है। इस वक्त जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो स्टेट कर रही है। उसका इमरान खान कोई प्रोसिक्यूटर थोड़ा है, वो उसके खिलाफ केस थोड़ा लड़ रहा है। इस वक्त तो स्टेट के लड़ रही है उसके साथ, उस स्टेट को नहीं लड़ना चाहिए उसके साथ। वो एक आज़ाद राय रखने वाली शहरी है इस मुल्क की, उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको अगर मीडिया पे एक्सप्रेस करती है। बोलना तो कोई जुर्म नहीं है ना। आप अगर बोलने के जुर्म में इमरान रियाज खान की ज़ुबान काट देंगे तो क्या इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों की ज़ुबानें काट के उनको खामोश करवाएंगे? हर आदमी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। आइन की हदूद के अंदर रह के स्ट्रगल करना हर आदमी का हक है। अगर वो इस हक को रोकेंगे तो वो स्टेट के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। आपकी मुलाकात होती है सनम से, सर ये बताइएगा कि कोई सबसे बड़ी मुश्किल उन्हें जेल में क्या है जो आपके साथ उन्होंने डिस्कस की हो? नहीं, उसको कोई मुश्किल नहीं है। वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस से अपना वक्त गुजार रही है। तो जेल इटसेल्फ मुसीबत होती है। ज़ाहिर है उसकी आज़ादी को बग़ैर किसी रीज़न के छीना गया है, जो एक बहुत बड़ा जुर्म है। किसी आदमी की एक लम्हे की आज़ादी जो है उसको पूरी स्टेट जो है वो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती है। ज़ाहिर है उसको 6 महीने से उन्होंने या 5 महीने कुछ दिनों से उसको जेल में रखा हुआ, अपने बच्चों से दूर, अपनी आज़ादी से दूर। आज से 92 में हम लोग सोचा करते थे हमें अपना पड़ोसी बदलना है, और हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे और हमने उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। आज मैं ये सोचता हूँ कि हम उस वक्त गलत थे। हमें अपना पड़ोसी नहीं बदलना, हमें अपने मुल्क के जो लोग हैं उनको बदलना है। अपने हकूक़ के जो है मुल्क के लोगों को दिलवाने के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। आप देख लें जैसे सलूक किया जा रहा है बग़ैर किसी इस सबूत के 9 मई का वाक़या जो है वो किसने करवाया है, पूरी पीटीआई को तबाह कर दिया गया है। अब वो मज़े कर रहे हैं सारे। अब इमरान नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, जो डिक्लेयर्ड मुजरिम है उनको स्टेट प्रोटोकॉल दे रही है। सर ये बताइएगा कि मुझे ये लग रहा है कि अब आप इमरान खान के नज़रिए पर कायल हो गए हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि इमरान खान हक पर था, क्या ऐसे ही है? नहीं, मैं कभी भी ये नहीं समझता कि इमरान खान हक पे था। जिन्होंने उसको 5th जनरेशन वार के लिए चुना था ना, और जो 5th जनरेशन वार के लिए जो लोग तैयार किए गए थे, वो उनके अपने तैयार करदा लोग आज सोशल मीडिया पे उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं। और अब उनको शर्म आनी चाहिए। देखें वो सोशल मीडिया पे उनका क्या हाल कर रहे हैं।
और अगर ये हाल चलता रहा तो ये रियासत के लिए ख़तरनाक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को रीथिंक करना चाहिए जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया था। मैं इमरान खान के आइडियालॉजी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उसको लॉन्च करने वाले जो थे वो भी अहमक थे और वो भी एक अकल से पैदल आदमी है जिसने इस्तेमाल हुआ और पूरी जो सिविल लीडरशिप है उसको तबाह बर्बाद कर दिया उसने। अच्छा ये बताएं कि आने वाले इलेक्शन में अगर सनम बाहर आती हैं तो इलेक्शन में हिस्सा लेना I चाहेंगे, don't आप know. इजाजत देंगे? आई डोंट नो, शी इज़ इंडिपेंडेंट वूमेन, मैं उसको इजाज़त देने वाला कौन होता हूँ। वो फैसला करेगी, अगर उसने लड़ना होगा तो ज़रूर लड़ेगी। सपोर्ट करेंगे सर? ज़ाहिरा मेरी बेटी है, आज अब भी मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। मरियम नवाज के खिलाफ ही लड़ेंगे? मरियम नवाज को छोड़ें, अगर उसको नवाज शरीफ और अमेरिकन सदर के खिलाफ भी लड़े, उसको लड़ती है तो मैं उसकी सपोर्ट करूँगा। सर ये आखिरी सवाल ये बताइएगा कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और जिस तरह से हम कल से देख रहे हैं कि दरख्वास्त दायर होती है, पूरी तरह फिक्स होती है, पूरी ऑर्डर भी अब होने वाला है, तो आप 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं अदालतों में, तो आप 5 महीने से 5 महीने से सॉरी, तो आपको ये दोहरा म्यार नजर नहीं आ रहा और क्या आप इसका कोई मुतालबा नहीं करेंगे? नहीं, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा बल्कि सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। अब ज़ाहिर है हमारे सिस्टम की ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि अगर आप रियासत के जो अदारे हैं किसी को फेवर करना चाहते हैं तो कभी सास वाले जज बन जाते हैं, कभी दामाद वाले जज का नाम दिया जाता है। अब पता नहीं जो उसको फेवर करने जा रहे हैं उसको क्या नाम दिया जाएगा, मुझे नहीं पता। ये तो पीटीआई वाले फैसला करेंगे ना कि वो उसको क्या नाम देते हैं जो अब उनको फेवर कर रहे हैं। पहले नवाज लीग वाले कहते थे कि जी वो बंदयाल साहब सास वाले जज हैं और इधर वाले जो हैं वो दामाद वाले जज हैं। अब देखते हैं जो आम लोग सर आप जैसे उनके लिए कौन से जज हैं? कौन आप जैसे आम शहरियों के लिए सर कौन से? हमारे लिए हम लोगों को स्ट्रगल ही करना होती है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसाफ का म्यार सबके लिए एक जैसा हो और उसके लिए हमने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की है। हमें कॉन्फिडेंस है, अगर सारे जज तो एक जैसे नहीं हैं। हमें बड़ी उम्मीद है आज वाले कोर्ट में आज वाले जज साहब ने बड़ा रीज़नेबल फैसला किया है और हम सोचते हैं कि बाकी जज भी इसी तरह फैसले हम करेंगे। समझते हैं कि जुडिशरी इंसाफ कर रही है और हमें इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। इस हद तक कि कोर्ट के पास जब मैटर जाता है तो उसके ऊपर वो करती है और जो इंतज़ामिया है वो कोर्ट को भी मिसगाइड करती है और जो कैदी हैं जो अपने ज़मीर के मुताबिक अपनी आइडियालॉजी के मुताबिक जो कैदी हैं उनके ऊपर इंतज़ामिया जो है अब लेतोलाज से काम लेती है। कोर्ट जो है उसको रिलीफ देने के लिए तैयार है। सर आखिरी सवाल, सनम जवेद को जेल में क्या क्या सहूलियत इस वक्त मिल सर? उसको कोई मैंने उसके लिए बी क्लास फैसिलिटीज़ की डिमांड की थी और उस पर मैंने एक रिटन एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन कानूनन उसका राइट होने के बावजूद उसको बी क्लास की जो सहूलतें नहीं दी गई। वो एप्लीकेशन जिसको रिकमेंड होके आईजी जेल खाना जात के पास आई थी उसको उसके पास पड़े हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन हमने फिर उसको इतना परसू भी नहीं किया। किस कंडीशन में सनम सी क्लास कैदी की तरह रह रही हैं वो, जैसे इमरान खान को रखा हुआ है ऐसे उसको भी रखा हुआ है। इमरान खान को कोई फैसिलिटी मिल गई है? उसको भी सी क्लास प्रिजनर के तौर पे डील कर रहे हैं और सनम को भी सी क्लास प्रिजनर के तौर पे। शुक्रिया।